बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके लिए कश्मीरी दाल चावल की ओरिजिनल रेसिपी इंतहाई आसान तरीके से लाया हूँ। अगर आप ये रेसिपी मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीरी दाल चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल तैयार करेंगे। तो कश्मीरी दाल चावल के लिए जो दाल तैयार की जाती है उसके अंदर चिकन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है। तो पहले हम चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर, ताकि चिकन की जो हल्की सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। तो कढ़ाई के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करना है हमने, जस्ट 30 सेकंड के लिए। कश्मीरी दाल चावल काफ़ी तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह से इंतहाई आसान तरीके से कश्मीरी दाल चावल की जो रेसिपी है वो बनाना सिखाऊंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा मैंने कर लिया है फ्राई। तो अभी मैं इसके अंदर बोनलेस चिकन डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया था। चिकन को अच्छे से वॉश करके तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। तो चिकन को अभी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन की अच्छे से बुनाई हो जाए और चिकन की जो हल्की सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके अलावा जो मैंने दालें ली हैं वो दाल चना और दाल मूंगली है। 1 पाव मैंने दाल चना ली थी। दाल चना को अच्छे से वॉश करके मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। तो अभी उसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया। और आधा पाव के करीब मैंने ली थी दाल मूंग। तो दाल मूंग को भी अच्छे से वॉश करके तो भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो अभी उन दोनों दालों का जो पानी है वो मैंने अच्छे से ड्रेन कर लिया है। चिकन को हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। तो पानी तकरीबन मैं इसके अंदर 4 से 5 गिलास डालूंगा। पानी डालने के साथ ही मैं इसके अंदर दालें और बाकी स्पाइसेस भी डाल दूंगा। दाल चना डालेंगे, दाल मूंग भी डाल देंगे साथ ही। एक नॉर्मल साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ डालेंगे। एक बड़े साइज का टमाटर बारीक कट किया हुआ ये डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे अभी इसके अंदर। हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से अभी हम इसको मिक्स करेंगे। और इसके नीचे जो फ्लेम है वो हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही दालों को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा और इसका फ्लेम हम कर देंगे मीडियम। और मीडियम फ्लेम पे फिर मैं इसको कुक करूंगा तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि दालें अच्छे से गल जाएं। तो अगर इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगे तो फिर हम इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं तकरीबन 35 से 40 मिनट के बाद। कश्मीरी दाल को पकते हुए तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी है, ये देखें। तो अभी हमने करना यूं है कि ये जो हमने इसके अंदर चिकन डाला था इसको मैं बाहर निकालूंगा
और इसके छोटे छोटे रेशे तैयार करके तो दोबारा हम दाल के अंदर डाल देंगे। तो चम्मच की मदद से चिकन को हम निकाल लेंगे बाहर और हल्का सा ठंडा करके तो हाथ की मदद से इसके छोटे छोटे रेशे तैयार कर लेंगे और दोबारा से इसी दाल के अंदर डाल देंगे। चिकन को मैंने बाहर निकाल लिया है, चिकन के रेशे तैयार करके तो अभी दाल के अंदर डाल देंगे। तो अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून चॉप की हुई सब्जी मिर्च डालूंगा और इसको अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको हिलाते रहेंगे और दाल को अच्छे से साथ साथ मैश करते रहेंगे इस तरीके से, ताकि ये जो दाल चना है ये अच्छे से मैश हो जाए। दाल को हमने यहाँ पे मजीद 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है और साथ साथ मैं इसके अंदर इस तरीके से चम्मच हिलाता रहा हूँ। तो ये देखें दाल काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे जिसके मैंने हाथ की मदद से छोटे छोटे रेशे तैयार कर लिए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन डालने के बाद अभी मैंने इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया और इसको रखेंगे साइड पे और कश्मीरी दाल का बड़ा ही मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे बारीक कट किया हुआ और अभी इसको रखेंगे साइड पे और दाल का जो तड़का है वो तैयार कर लेंगे। कश्मीरी दाल हमारी तैयार हो चुकी थी। तो अभी हम बड़ा ही मज़ेदार सा दाल का जो तड़का है वो तैयार करेंगे। तो अभी पैन के अंदर 1/2 कप डालेंगे पहले कुकिंग ऑयल का। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, अभी मैं इसके अंदर प्याज डालूंगा। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हल्का सा फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। प्याज को मैंने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर लहसुन डालूंगा। 5 से 6 जवे लहसुन लिया था जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। लहसुन मैंने देसी लिया था। तो साबुत लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर 3 से 4 दाने ये और साथ ही 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे साबुत जीरा। हल्का सा फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से तड़का हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको दाल के ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म कश्मीरी दाल हमारी हो चुकी है तैयार। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। तो मेरे जो भी भाई और बहनें वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो माशाल्लाह से कश्मीरी दाल हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम चावल तैयार करेंगे। चावल बनाने के लिए पतीली के अंदर 1/2 कप के करीब मैं डालूंगा कुकिंग ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, ये डालेंगे। 1 अदद छोटे साइज का तेजपात, 1 अदद बादियान कताई का फूल, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 4 से 5 लौंग लिए हैं मैंने और 2 से 3 दाने छोटी इलायची के हैं, ये डालेंगे इसके अंदर। हल्का सा हम इनको रोस्ट करेंगे। आठ 800 ग्राम मैंने सुपर बासमती के चावल लिए हैं जिनको अच्छे से वॉश करके मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है और उसी हिसाब से ही मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। 3 गिलास मैंने चावल लिए थे तो 5 गिलास अभी मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगा क्योंकि साबुत खड़े मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। पानी डालने के बाद 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगा
और अभी हम इसको उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है। अभी मैं इसके अंदर चावल डालूंगा। चावल डालने के बाद अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसको लगाऊंगा दम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो ऊपर से हम इसको कवर करेंगे और इसका फ्लेम कर देंगे फुल लो दम वाला। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। चावलों को दम लगाए हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें, चावल हमारे बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। ये देखें फुल खिले खिले चावल। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं कश्मीरी दाल चावल की फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म कश्मीरी दाल चावल की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे घर पर कश्मीरी दाल चावल कैसे तैयार हुए। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।